वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज एक बढ़िया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आपके सामने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं है, तो सभी फॉर्म भर सकते हैं जिसका एज लिमिट 18 से 27 तक है। तो देख लेते हैं क्या है नोटिफिकेशन। देखने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए, आपका रिलेटिव, भाई, दोस्त लोग, ताकि ये एग्ज़ाम का फ़ायदा वो भी ले सके। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है 2023, जिसको हम CHSL कहते हैं। तो देख लेते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/5/2023 से 8/6/2023 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/6/2023 रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे वो लोग 10/6/2023 रात को 11 बजे तक कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 11/6/2023 रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 12 तारीख तक है, 12/6/2023। अपडेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। मान लीजिए आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद देखें आपका कुछ नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, कुछ गलती अगर हो जाए तो उसका आप रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको डेट दिया गया है 14/6/2023 से 15/6/2023 रात के 23 बजे तक। इसका एग्ज़ाम शेड्यूल ऑफ टायर 1 एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट है अगस्त महीना में हो सकता है 2023 में, और शेड्यूल 2 टायर CBT जो है CBT 2 उसका डेट अभी नहीं दिया गया है। तो चलिए नीचे क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। उसके बाद सैलरी, पे स्केल, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA पे लेवल 2 में आता है 19,900 से 63,200। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है DEO लेवल 4 में आता है 25,500 से 81,100, और लेवल 5 29,200 से 92,300। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A लेवल 4 में आता है 25,500 से 81,100 तक। वैकेंसीज, देयर आर अप्रॉक्स 1600 वैकेंसी, हाउएवर फ्रॉम नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अच्छा, ये अप्रॉक्स वैकेंसी दिया गया है 1600। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादा होता है, या फिर इतना ही रहता है, कम नहीं होता। तो एक अच्छा वैकेंसी है 1600। रिजर्वेशन SC ST OBC EWS, एक्स सर्विसमैन, PWBD, ये सब जो है इनके लिए छूट है। SC ST का 5 साल मिलता है एग्ज़ाम में, OBC का 3 ईयर का छूट मिलता है। EWS माने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए कोई छूट नहीं होगा। ओके, चलिए नीचे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या चाहिए? ए कैंडिडेट मस्ट बी इधर ए सिटीजन ऑफ इंडिया माने और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और ए पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट। इससे तो हम लोग तो ज़्यादातर ये सब में बिलोंग नहीं करते, तो छोड़ दीजिए। आप यही सोचिए कि ए कैंडिडेट मस्ट बी इधर इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद देखिए 5 नंबर पॉइंट, एज लिमिट एज ऑन 1/8/2023। 1/8/2023 इस दिन के रेस्पेक्ट से आपका एज होना चाहिए 18 से 27 साल। जनरल कैटेगरी का आदमी लोग 18 से 27 साल के अगर बीच में हो तो ही फॉर्म भर सकते हैं। द कैंडिडेट born not before 2/8/1996 and not later than 1/8/2005 are eligible to apply। मतलब आपका अगर जन्म 2/8/1996 के से 1/8/2005 के बीच हो तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं।
अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट के लिए ये लागू है। और इसके बाद कैटेगरी देता है SC/ST के 5 साल का छूट, OBC का 3 साल का छूट, PWBD अनरिजर्व में जो है 10 साल का, PWBD OBC 13 साल का, PWBD SC/ST 15 साल का। और एक सर्विसमैन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मेरिटरी सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपेंट ऑनलाइन। इसको नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 3 साल हु हैव एंडेड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। माने सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदमी अगर मान लीजिए 3 साल कंटिन्यू सर्विस किया है तो फिर वो इसका फॉर्म भर सकता है। इसके लिए उसको 40 साल तक ये छूट मिलेगा, वो 40 years तक फॉर्म भर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु बिलोंग्स टू SC/ST कैटेगरी, उन लोग को 45 years तक ये फॉर्म भर सकते हैं। विडो, डिवोर्स वोमेन जुडिशियली सेपरेट एंड हु आर नॉट मैरिड, मतलब कोई अगर विधवा है, डिवोर्स है, डिवोर्स के बाद मान लीजिए फिर से मैरिज नहीं किया, तो उन लोग के लिए 35 years तक है, ये जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। और कोई अगर विधवा हो उसके बाद शादी नहीं किया हो, अगर SC/ST से बिलोंग करता है तो वो 40 year तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है देख लेते हैं। 8 नंबर पॉइंट है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2023। 1/8/2023 के रिस्पेक्ट में आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके माध्यम में जिसके रिस्पेक्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर आपका होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट। माने डेटा एंट्री ऑपरेटर जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए आपको HS पास होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड, और साइंस बैकग्राउंड में होना चाहिए, और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद LDC, JS और DEO और DEO, और इसके लिए आपको चाहिए कैंडिडेट मस्ट पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। LDC एग्ज़ाम देने के लिए आपको जस्ट 12 पास होना चाहिए। आप जिस भी बैकग्राउंड से, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके बाद 8.3 नंबर क्या दिया है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2023। अच्छा, 1/8/2023 के रेस्पेक्ट से कैंडिडेट अगर वोकेशनल डिपार्टमेंट में भी पास हो जाए तो भी वो भर सकते हैं फॉर्म। चलिए देखते हैं 9 नंबर पॉइंट में क्या है। 9 नंबर पॉइंट, हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन मस्ट सबमिट इन द ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट SSC हेडक्वार्टर। वेबसाइट दिया गया है। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रेफर टू Annexure 3, Annexure 4, सैम्पल परफॉर्मा ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अटैच्ड, Annexure 3A, Annexure 4A रेस्पेक्टिवली। तो इसमें आप ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और इसके लिए आपको Annexure 3, 4 और सैम्पल परफॉर्मा भी दिया गया है, एक बार फॉलो करना होगा। अच्छा, इन द एप्लीकेशन in the online application form candidate are required to upload the scan color passport size photograph। अच्छा, ये फोटोग्राफ में क्या है, JPEG फॉर्मेट में आपको फोटोग्राफ डालना है, और फोटोग्राफ 20 KB से 50 KB में ही होना चाहिए, इससे बड़ा भी नहीं, इससे छोटा भी नहीं। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट, माने 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इन कॉम्प्लेंस of the order dated in the Honorable Supreme Court matter Shantanu Kumar and नहीं चाहिए। The photograph of the candidate should not more than 3 months
ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जो एप्लीकेशन का नोटिस निकला है इससे 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटोग्राफ। तो एक फ़ोटोग्राफ नया वाला ही चिपकाइएगा, मैंने अपलोड कीजिएगा तो ही अच्छा है। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स, माने आपका जो पिक्चर है वो उसमें कैप पहनना अलाउ नहीं है और चश्मा भी नहीं पहन सकते। द फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। फ्रंटल व्यू माने आपका मुंह का जो एक सामने वाला हिस्सा है वो एकदम विजिबिलिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए। वो अगर डाल हो तो कुछ भी अगर फोटोग्राफ में प्रॉब्लम हो तो एप्लीकेशन आपका रद्द हो सकता है। इसलिए फ़ोटो अपलोड करने समय एकदम थोड़ा देख के लगाइएगा। उसके बाद क्या है, बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द फोटोग्राफ इज अपलोडेड एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। इफ द फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट, हिज एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड और कैंसिल। अगर आप मान लीजिए फोटोग्राफ ना चिपका पाए, ऐसे ही कोई ख़राब फ़ोटो या फिर कोई उल्टा पल्टा फ़ोटो चिपका के आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। The specimen photograph detail, the specimen photographs फोटोग्राफ नॉट ऑप्शन। अच्छा, फोटोग्राफ का आपका मॉडल भी दिया गया है जो आप बाद में देख के भी वो अपलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/6/2023 रात को 11 बजे तक है। और उसके बाद देखिए 9.5 वाला पॉइंट, कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection, inability of failure to log into SSC website on account of heavy load on the website during the closing date। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो बच्चा लोग इंतज़ार करते हैं लास्ट डेट तो है, बहुत दिन टाइम है, बाद में करेंगे, ऐसा अगर आप सोचेंगे तो लास्ट डेट में बहुत लोड पड़ेगा वेबसाइट में और आप एप्लीकेशन कर भी नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट 4-5 दिन पहले आप इसको पूरा प्रोसीड्योर को ख़त्म कर दीजिए, लास्ट में होने से आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने भी अपने रियल लाइफ में बहुत बार फेस किया। इसलिए जब नोटिफिकेशन निकलता है उसके अगर पॉसिबल हो तो वो वाला दिन ही या फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर आप एप्लीकेशन कर लीजिए तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद क्या है, द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट नॉन बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट ऑन अकाउंट ऑफ द aforesaid reason or for any other reason beyond the control of the examination। मान लीजिए कुछ ही तरह से अपलोड ना हो पाए या फिर लास्ट डेट में भी आपका कुछ ना हो पाया तो इसके लिए कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए तो अच्छा है आप पहले से ही एप्लीकेशन कर लें। Before submission of the online application, candidate must check through preview print option that they have filled correct details in each field of the form। अच्छा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एप्लीकेशन हो जाने के बाद आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू में जाके क्लिक कीजिएगा और देख लीजिएगा आपने जो एप्लीकेशन किया है वो बहुत बढ़िया से हुआ है या नहीं। अगर कोई भी नाम में गलती हो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, कुछ भी अगर हो तो आप फिर से एक बार एडिट करके आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। लेकिन एक बार फाइनल सबमिशन हो जाने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। वो जो 2 डेट दिया गया है उस दिन में चेंज कर पाएंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है ये फॉर्म फिलअप करने में। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ EWS और जनरल कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं उनको ही देना होगा। बाकी वोमेन कैंडिडेट and candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe, person with bench back disability, ex serviceman, इन लोग को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, मैंने नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं और ऑफलाइन चालान SBI में अच्छा डेबिट कार्ड और इन एट SBI ब्रांच बाय जनरेटिंग SBI चालान से भी कर सकते हैं। मेरा अगर सुझाव लेंगे तो हर पल कार्ड से ही कीजिएगा तो ही अच्छा है। बैंक में जाने के बाद बहुत भीड़ होता है, लाइन में लगना पड़ता है, लिंक फेल होता है, बहुत झमेला है। ये सब झमेले से बचने के लिए
आप नेट बैंकिंग ही यूज़ कीजिए। अगर आपके पास नहीं हो तो आपके दोस्त से कीजिए, या फिर कैफ़े में अगर करेंगे तो कैफ़े के आदमी से करेंगे तो ही अच्छा है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट 10.4, ऑनलाइन फी पेमेंट थ्रू भीम यूपी नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड, ये सब से आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखते हैं। विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन चालान 14/6/2023, 15/6/2023, 23 बजे थे। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिवेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, द कमीशन विल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ 2 days टू एनेबल कैंडिडेट टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स। अच्छा, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद अगर आप देखें कि आपका फॉर्म में कुछ गलती है, जैसा मैंने पहले ही कहा है, तो इसके लिए एसएससी आपको 2 days देगा, ताकि आपके 2 दिन के अंदर आप वो फॉर्म फिर से एडिट करके ठीक कर सकें। इसके लिए आपका डेट है 14/6/2023 और 15/6/2023 रात को 11 बजे तक। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये सभी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये वीडियो ताकि बड़ा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत बढ़िया है। एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड एससी रीजन और एड्रेस ऑफ रीजनल वेबसाइट दिया गया है। आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं और उस रीजन में क्या का सेंटर पड़ेगा दिया गया है। मान लीजिए आप सेंट्रल रीजन बिहार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका एग्ज़ाम सिटी ये सब जगह होगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, ये सब जगह में है। उसके बाद आप ईस्टर्न रीजन में हो तो फिर आपका ईस्टर्न रीजन मतलब जो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल से अगर जो बिलोंग करता है, उनका सेंटर ये सब जगह में होगा। पोर्ट ब्लेयर, जमशेदपुर, रांची, उसके बाद भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, कल्याणी, सिलीगुड़ी। जो लोग नॉर्थ बंगाल से बिलोंग करते हैं उनके लिए सिर्फ सिलीगुड़ी एक क्लोजिंग डिस्टेंस है। तो जो लोग नॉर्थ बंगाल से बिलोंग करते हैं वो सिलीगुड़ी एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं। यहाँ पर कोचबिहार, अलीपुरद्वार ये सब कोई जगह नहीं है। उसके बाद अगर कर्नाटक केरला रीजन से बिलोंग करते हैं तो ये सब एग्ज़ाम सिटी सेंटर पड़ेगा। ये आप देख लीजिएगा आप कौन सा रीजन से बिलोंग करते हैं और एग्ज़ाम सिटी। आपको शायद 3 चॉइस दिया जाएगा, तो सबसे पहले जिस जगह पे आपको जाने का सुविधा हो वो नंबर 1 प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद नंबर 2 थोड़ा दूर, और उसके बाद नंबर 3 और थोड़ा दूर। ज़्यादातर नंबर 1 प्रेफरेंस जो देते हैं वो उसको ही आप एसएससी से एग्ज़ाम का सेंटर हो जाता है। उसके बाद ये सब सेंटर है, चलिए देख लेते हैं। अब आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, माने एग्जामिनेशन कैसे होगा। एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 में क्या है देख लेते हैं आपका। स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव मैथ और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में आएगा 25, जिसको आपको 50 मार्क मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंसी माने GI रीजनिंग वगैरह, उसमें 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स है, उसके लिए आपका 50 मार्क मिलेगा। 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके वगैरह सब मिलेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क। इसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा, 60 मिनट, और 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा। इतना आपको बेसिकली 60 मिनट 1 घंटा का एग्जाम है। जो लोग स्क्राइब लेगा उसके लिए 80 मिनट मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद आता है दिया गया है 13 का 8.1 में टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, माने MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा सब, जैसे आपका RRC RRB का एग्ज़ाम होता है वैसे ही। उसके बाद अगर आप टायर 1 में क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद टायर 2 का एग्ज़ाम होता है। टायर 2 का एग्ज़ाम होगा आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन। इसमें पर एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क दिया रहेगा, तो 180 मार्क। उसके बाद आता है सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और 2 नंबर जनरल अवेयरनेस।
इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जीए से आएगा 20 क्वेश्चन, टोटल 60। इसको 3 मार्क रहेगा इस क्वेश्चन में, तो फिर आपका हो गया 180 नंबर। और सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज, क्वेश्चन 3 मार्क इस, तो 45 हो गया। उसके बाद है सेशन 2 में आपका आता है स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। इसमें आएगा आपका कंप्यूटर कीबोर्ड में जो टाइप करते हैं उसका पार्ट है। स्किल टेस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑपरेटर्स इन डिपार्टमेंट में इंस्ट्रीमेंशन, ये आएगा 15 मिनट। और उसके बाद पार्ट बी है स्किल टेस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसको भी आपको मिलेगा 15 मिनट। टाइम अलाउटेड जो है ये 15 मिनट आपको मिलेगा। उसके बाद चले आते हैं अच्छा पार्ट सी में टाइपिंग टेस्ट, लोअर डिविजनल क्लर्क जो है उसमें आपका 10 मिनट मिलेगा। उसके बाद चले आते हैं टायर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेशन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच। सेक्शन 1 में आता है 2 मॉड्यूल, सेक्शन 2 में और 2 मॉड्यूल, सेक्शन 3 में और 2 मॉड्यूल। अच्छा उसके बाद इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2 में जो आपका टायर 1 सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 है, ये सब में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद देख लेते हैं मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग स्किल जो है आपका। अच्छा मॉड्यूल 2 ऑफ सिलेक्शन 3 विल इंक्लूड कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ऑन द सेम डे। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये आपको खाली क्वालिफाइंग करना है। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं लास्ट में क्या है। ये फॉर्म पूरा आप देख लीजिएगा, वीडियो मेरा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं छोटा से छोटा करने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा 15 मिनट में जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का 15 मिनट्स एंड प्रिंटेड एंड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 3700 से 4000 की वुड बी गिवन एंड टू ईच कैंडिडेट हु वुड एंटर द सेम इन द कंप्यूटर। माने एक आपको हार्ड कॉपी दिया रहेगा जिसमें इतना वर्ड है जो आपको 15 मिनट में उठाना है। इतना की उठाना है मतलब इतना ही की उठाना ऐसा नहीं है, एज मच एज यू कैन, माने जितना भी आपसे बन पाए, तो जो ज़्यादा बनाएगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। सिलेबस दिया गया है, ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। देखते हैं इंग्लिश में क्या आता है। इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह जो है, एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज वर्ब, ये सब आपको और देखना होगा। जनरल इंटेलिजेंस में आता है आपका सब, ये सब सिलेबस है, एक बार देख लीजिएगा। क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में आता है आपका नंबर सिस्टम आता है, फंडामेंटल अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, ये सब आएगा। जनरल अवेयरनेस में ये सब आप देख लीजिएगा थोड़ा एक बार। उसके बाद मैथमेटिक्स में क्या है, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब थोड़ा ये सिलेबस दिया गया है, तो ये सब थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा टाइम भी लग रहा है। इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट, अच्छा ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज आधार कार्ड। मतलब एग्जाम सेंटर में जाने समय आपको जो ओरिजिनल के तौर में लेना है वो है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का, और एम्प्लॉय कार्ड। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर एक पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉय है तो एक आपका तो एम्प्लॉय आईडी कार्ड है, वो भी दिखा सकते हैं। इसमें से कोई भी अगर कार्ड ले जाए आप तो फिर आप एग्ज़ाम सेंटर में घुस सकते हैं। और इसके साथ आपका तो ओरिजिनल आईडी प्रिंट आउट किया गया जो एडमिट कार्ड है वो भी चाहिए। अच्छा इफ़, ये देखिए ये वाला पॉइंट, इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डजेंट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट इज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मान लीजिए कोई आप आईडी कार्ड दिखा रहा है गेट में जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, और एक ओरिजिनल वाला ऐसा आईडी ले जाना पड़ेगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस जो है, ये सभी तो पोस्ट प्रेफरेंस है, डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 2 का, लेवल 4 का, वो सब आप पोस्ट भर सकते हैं। ये सब भरने समय थोड़ा केयरफुल होइएगा तो बढ़िया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट
to expedite the recruitment process, document verification will be conducted by the user or department and organization after declaration the final result. फाइनल रिजल्ट होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो इस तरह से है। जो जो एसेंशियल सर्टिफिकेट आप एप्लीकेशन करने समय भरे हैं वो सब लेने जाना पड़ेगा। सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन ऑर्डर ऑफ द, और हाँ एडमिट कार्ड का तो जेरोक्स जो आप एक देता है ना, सेकेंड पार्ट जो हैंड कॉपी आप लोग को देता है घर ले जाने के लिए, वो भी ये ले जाना पड़ेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। और एक सर्विसमैन हो तो आपका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो सब ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन टायर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 टायर 2 एग्जामिनेशन फॉलोज। अनरिजर्व कैटेगरी में है 30%, EWS में है 25%, और EWS OBC में 25%, ऑल अदर कैटेगरी मतलब SC ST में है 25%। माने जनरल में आपको 30% पासिंग मार्क लाना ही होगा, EWS और OBC में 25% लाना होगा। अगर आप SC ST है तो 20% मार्क आपको लाना ही है। उसके बाद ये सब है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ दिया है, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी इन मिसकॉन्डक्ट। मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर में जाके कोई बच्चा अगर थोड़ा बवाल करता है, मान लीजिए कोई वायलेंस करता है, तो इसके लिए भी SSC आपको चाहे तो सज़ा दे सकता है, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 7 ईयर्स का। तो वो एग्ज़ाम सेंटर में जाइएगा एकदम जेंटलमैन बन के, कोई भी एबनॉर्मलिटी हो मैम से विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पूछिएगा, तो वो लोग आपका सब हेल्प करेगा। कोई भी हल्ला मचाना नहीं है, कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं करना है। एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद ही आपको निकलना है, और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में घुसना है। ये सब आप रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, बाकी तो आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी एबनॉर्मलिटी होने से अगर ऑथराइज्ड माने SSC चाहे तो आपको इम्प्रिजनमेंट माने जेल भी हो सकता है। ये 2 ईयर्स 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट में हो सकता है, या फिर आपको चाहे तो आप लोग को SSC एग्ज़ाम से फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए आपको बैन कर सकता है। तो ये सब वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा। मेरा एक रियल तजुर्बा बोलता हूँ, आप जब एग्ज़ाम टाइम हो उससे करीब 1-2 घंटा पहले जाए, मिनिमम 1-2 घंटा पहले आपको जाना ही है, क्योंकि मैंने ऐसा अपने आँखों से देखा है। क्योंकि गेट बंद हो गया, उसी समय एक लड़का आया, वो पैर पड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया, फिर भी वो गेटमैन उन लोग को घुसने नहीं देता। तो एक बार इतना प्रिपरेशन करने के बाद जब आप जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में और आप घुस नहीं पाएंगे, तो इससे ख़राब सिचुएशन कभी नहीं होता। वो सब रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर भी गेट एक बार बंद अगर हो जाए तो किसी को भी नहीं देता। वो लोग को ऐसा ऑर्डर ही दिया है। तो जैसा भी हो, आपको जैसा भी हो, पहले दिन अगर पॉसिबल हो तो पहुंचिए, या फिर एग्ज़ाम होने से 1-2 घंटा पहले पहुंचिए, लेकिन आपको पहले ही पहुंचना है। टाइम ओवर हो जाने के बाद अगर पहुंचेंगे तो फिर खाली आंखों में पानी आएगा और कुछ नहीं आएगा, और आपका जो इतना दिन रात का प्रिपरेशन है वो एकदम नष्ट हो जाएगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, तो एग्ज़ाम शुरू होने से बहुत पहले जाइए, ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी। हाँ, ये एनेक्सर 3 ये दिया है। आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करने समय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाएंगे, SSC होम में। SSC होम में जाने के बाद आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है CHSL 2023 में, उसके क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रेशर है तो पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे के ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जब पहला वाला पेज खुलेगा तो आपका ऐसा होगा, इसके आप आधार कार्ड भरना है, उसके बाद टाइप ऑफ आईडी देना है, आईडी नंबर, ये सब वगैरह आप भर देना है। पूरा पेज भरिएगा, माध्यमिक का रोल नंबर भी भरना है। भरने समय एकदम कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि कुछ भी गलत होने से दिक्कत आपको ही होगा। ये सब भरने के बाद ऐसे ऑप्शन आएंगे, सेव में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका 2 नंबर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये वाला पेज आपको करना है। आप जनरल है तो जनरल में, EWS है तो EWS, OBS जो ग्रुप में आप बिलोंग करते हैं उसमें क्लिक करना है। एकदम कॉन्शियस होकर फॉर्म भरेगा। उसके बाद आप सेव करेंगे,
करेंगे और नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका और एक पेज खुलेगा, ए वाला पेज। उसके बाद फाइनल सबमिशन करने से पहले आप प्रीव्यू में जाएंगे। प्रीव्यू में जाके आप देखेंगे कि आपका कोई दिक्कत हुआ है नहीं। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो फिर से वो दिक्कत रेक्टिफाई करके उसके बाद फाइनल सबमिशन कीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, आपका फ़ोटो वगैरह भी दिया हुआ है मॉडल। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कौन सा बोर्ड में भरे, बोर्ड का एडमिट कार्ड का रोल नंबर, ये सब भी भरना होगा आपको। ये देखिए फोटोग्राफ आपका बैकग्राउंड एकदम साफ़ होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि इजीली आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। और सिग्नेचर भी एकदम बहुत बढ़िया होना चाहिए। इनिशियल सिग्नेचर करेंगे कि ऐसा उल्टा पल्टा सिग्नेचर करेंगे तो आप एकदम रिक्रूटमेंट बोर्ड से माने प्रोसीड्योर से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जब ये सब अपलोड कीजिएगा तो एकदम कॉन्सास होके सही तरह से कीजिएगा। आपका 10 KB से 20 KB में होना चाहिए सिग्नेचर, और पिक्चर होना चाहिए 20 से 50 KB में। उसके बाद आके कैप्चा लिख के आप एक बार फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो ये देखिए फ़ोटो जो एक्सेप्टेबल है, ये सब टोपी वाला, आधा दाढ़ी वाला, डिज़ाइनिंग दाढ़ी, सनग्लास, उल्टा फ़ोटो, थोड़ा स्टाइल करके सेल्फी वाला मोड अगर फ़ोटो आप अपलोड करेंगे तो फिर आपका एकदम बस ख़राब हो जाएगा, आप नहीं दे पाएंगे एग्जामिनेशन। तो पासपोर्ट साइज जैसा फ़ोटो आता है वही देना होगा। ये देखिए, ये वाला दिया गया है सैम्पल ऑफ फोटोग्राफ व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये वाला नीचे, और ये फोटोग्राफ जो एक्सेप्टेबल है ऐसा। तो यही है। आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम का फ़ायदा उठा पाए। अगर कुछ भी मुझसे प्रॉब्लम हो या आपको समझने में दिक्कत हो तो फिर मुझे एक बार प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। तो ये वेबसाइट में जाइए या फिर गूगल में जाइए, SSC होम क्लिक कीजिए। SSC होम क्लिक होने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद ये फॉर्म भर के इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद फ्रेंड्स। आई थिंक यू लाइक माई वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।